नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पिता का पत्र पुत्रों के नाम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय पिता का पत्र पुत्रों के नाम। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना बेहद जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए। वे लखनऊ के एक बेहद पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो दूर अमेरिका में रहते थे। यहां पर यह बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हर माता पिता की तरह ये माता पिता ने भी अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। बच्चों ने भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी भी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे थे कि एक दिन अचानक पिता ने रुआं से गले से बेटों को खबर दी कि बेटे, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू है। पिता ने पूछा कि चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी उनका बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे तत्काल फोन मिलाओ और कहो कि वह पहली उड़ान से ही यहां आ जाए, क्योंकि धर्मानुसार बड़े बेटे का आना इस कार्य के लिए बेहद जरूरी है। और धर्मानुसार बड़े बेटे के आने की सोच के कारण वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। कहा कि एक दिन हमने इंतजार किया, एक दिन और कर सकते हैं। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल ही पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि मां की मौत में तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, अपने आप को रोने से ना रोक सके। फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र पुत्रों के नाम लिखा कि जो इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा। दुनिया के वे सारे सुख दिए जो एक अच्छे माता पिता दे सकते हैं। देश दुनिया की बेहतरीन जगहों पर हमने तुम दोनों को शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार अंतिम बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे
उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही बचा था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए शायद कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को फिर से आना पड़े। इसीलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी मां के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को 2 असभ्य नागरिक ही दे पाए हैं। हां, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, वरना ये सच्चाई भी हमेशा के लिए दब कर ही रह जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे सारे मेडल तथा फोटो बटालियन को ससम्मान वापस लौटा दिए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए और मेरे जीवन भर की जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण केंद्र में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। और अचानक ही कमरे से ठाए की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, इस सब का दोषी कौन है, कोई दोषी है भी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना अवश्य ही कहना है कि यह कोई कोरी काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह से एक सत्य घटना है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।